अच्छा लगता ना प्रार्थना को सुनकर समझते हुए उसको, तो हमारी प्रार्थना स्वीकार हो, हम अच्छे इंसान बने। उस संदर्भ में आओ अब खुद के बारे में जानें कि व्यक्ति क्या होता है। व्यक्ति का कुदरत प्रदत्त निज व्यक्तित्व क्या होता है। पहले तो व्यक्ति क्या होता है, फिर व्यक्ति का कुदरत प्रदत्त निज व्यक्तित्व क्या होता है। ये बड़े ध्यान से समझने की बात है। अब ध्यान से सुनो। व्यक्ति मनुष्य जाति के प्रत्येक सदस्य को अथवा प्राणियों की समष्टि या समाज अथवा वर्ग में से प्रत्येक को व्यक्ति कहते हैं। गुणों का आधार स्वरूप होने के कारण एक व्यक्ति के लिए
निजी विशेष गुण अनुसार मानवीय गुणों जैसे चित्त की कोमलता, दया भाव, शील, सभ्यता, शिष्टता, सजनता व क्षमाशीलता, व्यवहार ज्ञान, बुद्धिमता, अनुकूलता, उपयुक्तता इत्यादि से युक्त होना अनिवार्य है। याद रखो, ऐसा होने पर ही उसका मानवीय स्वरूप मूर्तिमान हो, प्रत्यक्ष हो सकता है। इसी संदर्भ में हम बताना चाहते हैं कि व्यक्ति को सामान्य शब्दों में पदार्थ भी कहते हैं, क्योंकि कुदरत के नियम अनुसार जिसका अस्तित्व हो वह पदार्थ कहलाता है। हर पदार्थ का किसी शब्द से बोध होता है, जैसे हाथी शब्द से हाथी का, उसी तरह व्यक्ति शब्द से व्यक्ति का। यह तो हम जानते ही हैं कि हर पदार्थ परिवर्तन करती रहने वाली सत्ता है। दृश्यमान विश्व इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। व्यक्ति की पहचान यानी ज्ञान उसका यथार्थ भाव है। जैसे संसार वस्तुतः असार है, इस प्रकार घटनाओं एवं तथ्यों को उनके परिप्रेक्ष्य में देखना और तदनुसार कार्य करना वस्तुनिष्ठता कहलाता है। यह अपने आप में व्यक्ति का वह परीक्षण होता है जिसमें उसके निज धर्म रूपी प्रश्न का एक ही यथार्थ उत्तर, निज विशेषता या गुण निश्चित होता है। चूंकि व्यक्ति का संबंध मन या इंद्रियों द्वारा ग्रहण किए गए तत्व से होता है, मन या मनन करने वाले से नहीं। इसलिए अगर व्यक्ति अपने निज धर्म को अपने जीवन काल में आत्मसात करने के स्थान पर इस क्रिया अनुसार ग्रहण किए गए तत्व को बिना विचार किए मन वचन कर्म में उतार सब कुछ करना शुरू कर देता है, तो इसका सीधा सा अर्थ होता है भौतिकवाद को अपनाना व विश्व के दृश्य रूप को ही सत्य मानना, यानी निज सत्य स्वरूप को भूल जाना। यहाँ स्वार्थपरता अनुसार व्यवहार करना व्यक्ति की विवशता हो जाती है। व्यक्तित्व, व्यक्ति का अपनापन यानी निजी विशेषता जिससे उसके व्यक्ति होने की अवस्था का भाव स्पष्ट हो, व्यक्तित्व कहलाता है। व्यक्ति के व्यवहार की विशिष्ट प्रवृत्तियों और उसके व्यवहार की रीति नीति के आधार पर उसके व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी के स्वरूप का प्रकार स्पष्ट होता है तथा व्यक्तित्व की अप्रतीति से यानी ब्रह्मासक्ति की ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्ति को अपना शरीर अवास्तविक लगता है और आसपास होने वाली घटनाओं में उसकी रुचि नहीं रह जाती, उसका व्यक्तित्व लोप हो जाता है। डीपर्सनलाइजेशन। यहाँ याद रखने की बात है कि गर्भकाल व जन्म उपरांत माता पिता, परिवार व समाज के परिवेश अनुसार पनपे सकारात्मक या नकारात्मक वातावरण के अनुरूप या तो बालक का निज व्यक्तित्व उजागर रहता है या फिर भौतिकवादी व्यक्तित्व से प्रभावित हो उसके निज व्यक्तित्व का लोप होना आरंभ हो जाता है। अगर इस तरह वह बालक अपने जीवन काल में निज व्यक्तित्व अनुसार व्यवहार अपनाए या फिर माता पिता द्वारा प्रदर्शित व्यक्तित्व अनुसार ढले, यह माता पिता के लालन पालन के तौर तरीकों पर निर्भर करता है। यह ही
एक व्यक्ति व दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व में भिन्नता का कारण होता है। इसी भिन्नता के परिणाम स्वरूप मानव के ख्याल की पकड़ से एक आत्मा का भाव छूट जाता है और द्विद्वेष मन में जागृत होता है। इसी से सामूहिक विचारों में अंतर आता है और एक रसता भंग हो जाती है। अभी आपने व्यक्ति और उसके व्यक्तित्व के बारे में जाना है। अब ये जानने के पश्चात अब उसके निजी विशेषता रूपी गुण या धर्म के बारे में जानते हैं। गुण व्यक्ति की निजी विशेषता या धर्म को गुण कहते हैं। जैसे पृथ्वी का गुण गंध है। स्पष्ट है, गुण ही किसी व्यक्ति की प्रशंसनीय या अच्छी विशेषता को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार व्यक्ति की निजी विशेषता या धर्म ही उस व्यक्ति की उपयोगिता व अनमोलता के रूप में उसके प्रभाव व परिणाम को दर्शाती है। यानी उसका लाभप्रद या हानिप्रद होना व उसको सदा संग रखने या उससे दूर रहने का औचित्य स्पष्ट करती है। याद रखो, किसी भी कारण से व्यक्ति की अपने शाश्वत यथार्थ गुण से विपरीतता उसे अवगुणी बना दोष युक्त कर देती है। दोषग्रस्त होने पर वह व्यक्ति अपने लिए या किसी के लिए लाभप्रद नहीं रहता। इसी तरह व्यक्ति के निजी गुण या अवगुण अनुसार ही उससे सर्वहितकारी या अनहितकारी कर्म यानी धर्म सुकर्म या कुकर्म अधर्म होते हैं, जिसके परिणामों से हम व आप सब भली भांति परिचित हैं। अतः इन तथ्यों के दृष्टिगत हम सबके लिए आवश्यक हो जाता है कि हम समभाव समदृष्टि की युक्ति द्वारा कुदरत प्रदत्त अपने निजी विशेष गुण या धर्म को समझें, उसका आदर करें और उसे ही धारणा में लेकर तथा कर्म में उतारने का चलन कुशलता से अपनाएं। इस संदर्भ में याद रखो कि निजी विशेष गुण या धर्म से ही सहृदयता, सुशीलता, संतोष, धैर्य, क्षमा आदि सद्गुण विकसित होते हैं और व्यक्ति तद अनुरूप अपने आचार विचार को ढाल सज्जन भाव अनुसार सज्जनतापूर्ण व्यवहार करने में पूर्णता सक्षम हो जाता है। तभी तो कहा जाता है कि अपने इस निज गुण या धर्म से विमुख हो जाना धर्म हारने की बात है, सत्य छोड़ असत्य अपनाने की बात है। वैसे ही कर्म करते हुए यश कीर्ति के स्थान पर अपयश प्राप्त करने की बात है। निज उद्धार करने के स्थान पर अपना विनाश करने की बात है। अतः अविलंब इस विषय पर विचार करो और गुणों के पारखी बन विचारवान व्यक्ति के रूप में ढलो। इस तरह आज के शुभ समभाव दिवस के अवसर पर अपने निज धर्म पर स्थिर रहने का दृढ़ संकल्प लो। इस संकल्प सिद्धि हेतु पुरुषार्थ से आगे बढ़ो और आज तक धारण किए हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे विकारों व अवगुणों से छुटकारा पा सम, संतोष, धैर्य, सच्चाई, धर्म को अपना साथी बनाओ। किसी के दोषों को अपनाना छोड़ दो। सबके गुणों का सम्मान करो। परिणाम से अधिक गुणवत्ता पर ध्यान दो और किसी का अपकार ना करो। तभी तो अच्छाई बुराई से अप्रभावित होने पर मन और बुद्धि की सम अवस्था स्थिर बनी रहेगी। यह स्थिरता ही आपके हृदय में पनपे निज गुण अनुसार स्वभावों को सुदृढ़ता प्रदान करेगी और अपने धर्म पर निर्भयता से
न्याय संगत डटे रहने का बल प्रदान करेगी। बस फिर तो व्यक्ति व्यक्ति में कोई फर्क नहीं रहेगा और प्रतिस्पर्धा यानी एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ समाप्त हो जाएगी। संपूर्ण मानव जाति सर्व एक आत्मा का दर्शन करते हुए स्वतः ही एकता के सूत्र में बंध जाएगी। यह होगा सर्व मानव जाति का एक रूपता व एक रसता से अपने निज मानव धर्म को आत्मसात करने हेतु सर्वगुण संपन्न हो जाना। ऐसा होते ही हृदयों से कलयुग का अंधकार छट जाएगा और पुनः हृदय प्रकाशित हो नित्य सत्य स्वरूप का बोध हो जाएगा। यह होगी दोष रहित परिपूर्ण सम अवस्था, जो हर मानव की ईश्वर की उत्कृष्ट कृति होने की प्रतीक होगी। यही अवस्था तो एक व्यक्ति की सामर्थ्य होती है। गुणों यानी सत्व आदि 3 गुणों का स्वामी परमात्म स्वरूप का बोध होते हुए भी इस जगत में गुणातीत भाव से विचरने की, यानी कर्ता होते हुए भी अकर्ता भाव से जगत में निर्लिप्त व तृप्त होकर निष्काम भाव व परोपकारी प्रवृत्ति से विचरने की। ऐसे व्यक्ति ही अलौकिक शक्ति वाले यानी समभाव समदृष्टि जैसे दिव्य गुणों से युक्त होते हैं और युग पुरुषों के नाम से जाने जाते हैं, जिनकी यश कीर्ति युग युगांतर तक फैली रहती है। इस प्रकार निज धर्म का आदर्श रूप स्थापित करने के कारण वे सदा सम्मान के अधिकारी होते हैं। सज्जनों, ये सब जानने के पश्चात आओ अब निज शाश्वत धर्म का आदर्श रूप जानते हैं। ये बहुत ध्यान से सुनना। धर्म प्रत्येक पदार्थ या व्यक्ति का मूल स्वाभाविक गुण जो उसका सनातन तत्व है, धर्म कहलाता है। यही सनातन तत्व ही मनुष्य को जीवन में अभ्युदय यानी उन्नति और मृत्यु के बाद कल्याण यानी मोक्ष की प्राप्ति का हेतु होता है। इसीलिए आत्मा और परमात्मा की शाश्वतता, शाश्वत जीवन और शाश्वत मूल्यों में विश्वास नैतिक व्यवस्था को भौतिक व्यवस्था से उच्चतर मानने में विश्वास तथा इन विश्वासों के अनुसार आचार व्यवहार अपनाना ही धर्म संगत माना जाता है। यही व्यवहार संहिता व्यक्ति के सत्य कर्म करने व सदाचारी होने का हेतु होती है व इसके द्वारा व्यक्ति अपने जीवन का हर कर्तव्य नीति अनुसार न्याय संगत निभाने की योग्यता दर्शा पाता है। यहाँ हम सर्वमाननीय इस तथ्य को उल्लेखित करना आवश्यक समझते हैं कि अनादि काल से जगत में सनातन तत्व धर्म के प्रतिनिधि अपौरुषेय ग्रंथ वेद माने गए हैं। सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार 4 वेद हैं ओ हृदय, 4 वेद हैं ओ हृदय, 6 शास्त्र ही शरीर सार हुआ। दयालु हैं ओ वेद प्रकाशी, प्रकाश जैंदा कुल जहान हुआ। 4 वेद ग्रंथ हैं ओ हृदय, 6 शास्त्र तो रोमावली हुआ। रोम रोम विच वेद ही लिखित हैं, अंग अंग विच एही तो रंगावली हुआ। इस सनातन तत्व धर्म के स्थान पर किसी आध्यात्मिक महापुरुष को मानने वालों के अनुयायियों के अपने अपने अनेक धर्म संप्रदाय या मजहबी शासन प्रणालियां हैं। इनकी उपस्थिति ने शब्द है गुरु के भाव से हटकर शरीरों, तस्वीरों व मूर्तियों को गुरु पद के रूप में मान्यता प्रदान की है। इस संदर्भ में यह सत्य तो सब जानते ही हैं
कि जहाँ शब्द नित्य व शाश्वत होने के कारण सदा सम रहता है, वहीं शरीरों, तस्वीरों व मूर्तियों की अनित्यता से भी हम अपरिचित नहीं हैं। सब स्वीकारेंगे कि यही मुख्य कारण है सतयुग में जो संपूर्ण मानव जाति एक ही अपने शाश्वत निज धर्म में संगठित रूप से जुड़ी हुई थी और एकता एक अवस्था का प्रतीक थी। आज वही मानव जाति भिन्न भिन्न धर्म संप्रदायों, संत संप्रदायों व पंथों में उलझकर अपना निज धर्म हार बैठी है और अपने आप को एक रस आचार व्यवहार अपनाते हुए न्याय संगत सत्य बात कहने व न्याय संगत शासन करने में असमर्थ पा रही है। आज की परिस्थिति को देखते हुए हम कह सकते हैं कि मानव जाति खंड खंड हो अपने अपने धर्म संप्रदाय या मत मजहब आदि के अनुसार लौकिक कृत्य को ही धार्मिक कृत्य मानने लगी है, तभी तो तीर्थ स्थानों की ओर भाग रही है और अनेक प्रकारों के कर्म कांडों में उलझ चुकी है। जगह जगह पर अपने अपने धर्म संप्रदाय के पूज्य ग्रंथ के अनुसार ही दीक्षा लेने व धार्मिक उपदेश देने का सिलसिला चल रहा है। इस प्रकार अपने अपने धर्म संप्रदाय या मजहब को लाभ पहुंचाने की प्रवृत्ति की अधिकता के कारण अच्छे बुरे का विचार छूट रहा है। स्वार्थ साधने वाले एक दूसरे के संप्रदायों के प्रति उपेक्षा भाव से ग्रस्त हो आत्मिक ज्ञान के स्थान पर भौतिकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। इन तथ्यों के दृष्टिगत हम मानवों के लिए बनता है कि निज शाश्वत धर्म रूपी रथ के रुके हुए पहिए को तत्व ज्ञान के उत्तम उपदेश तथा व्यवहार में उस ज्ञान के प्रयोग द्वारा पुनः संचालित करें, ताकि धर्म का आडंबर खड़ा करके स्वार्थ साधने वालों के चंगुल से खंड खंड हुए मानवों का अशांत मन पुनः शाश्वत सनातन धर्म में लीन हो, शांत हो जाए। इस प्रकार मानव आत्मतुष्ट हो, धीर हो जाए। यही धीरता ही हमें निष्कामता से अपने शाश्वत निज धर्म को सत्यता से व्यवहारिकता में उतारने के योग्य बना धर्म परायण बना पाएगी। तभी तो प्रत्येक इंसान उत्तम आचरण करने वाला बन धर्म के सिद्धांतों में दृढ़ विश्वास और श्रद्धा रखते हुए निज धर्म पर तन मन धन वारने के लिए सदा तत्पर रहेगा। इस प्रकार वह अपने जीवन काल में सत्य निष्ठा से धर्म संगत एक पराक्रमी, अच्छे व नेक मानव के रूप में सबके साथ समरस व्यवहार करते हुए खुद को जगत से स्वतंत्र रख पाएगा। यह होगा उसका जगत पर विजय प्राप्त कर पुनः अपने घर परम धाम को प्रस्थान कर विश्राम को पाना। आओ इस संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष का अर्थ समझते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है धर्म के प्रति उदासीन यानी अधर्मी, केवल मात्र पंथों संप्रदायों के प्रति समान उपेक्षा दृष्टि वाला यानी आध्यात्मिकता रहित भौतिकवादी। यहाँ समझने की बात है कि धर्मनिरपेक्ष होने की अवस्था या भाव अनुसार आचार व्यवहार अपनाने वाला मानव धर्म के नियमानुसार उत्तम आचरण करने वाला धर्मपरायण कैसे हो सकता है। यही कारण है मानव के हृदय से निज शाश्वत धर्म के प्रति दृढ़ विश्वास और श्रद्धा यानी धर्म निष्ठा कम होने की
वह धर्म में सदा तत्पर रहे, धर्म पर सुदृढ़ बने रहने हेतु त्याग भावना के कमजोर पड़ने की। ऐसी परिस्थिति में कोई मानव निज धर्म की रक्षा कर निर्भयता से धर्म का पालन सुनिश्चित रूप से कैसे कर सकता है? इससे सिद्ध होता है कि इस अवस्था में निरंतर बने रहने के कारण कुदरत प्रदत्त अपने विशेष बुद्धि रूपा गुण यानी अच्छे बुरे का विचार रखते हुए धार्मिक बुद्धि या धर्म में प्रवृत्त बुद्धि कैसे हो सकता है? इसीलिए अपने धर्म से गिरा हुआ कमजोर बुद्धि इंसान भौतिकवादी धर्म के भय, लोभ आदि के कारण निज धर्म भ्रष्ट होने की स्थिति को प्राप्त होता है और उसके मन व बुद्धि का मूल वास्तविक धर्म से नाता टूट जाता है, यानी वह आत्मिक ज्ञान से विमुख हो जाता है। सुन भी रहे थे और विचार भी रहे थे। गंभीर परिस्थिति है ना। तो ये सब सुनने समझने के पश्चात अब समभाव समदृष्टि की युक्ति का महत्व। अतः समभाव समदृष्टि की युक्ति अनुसार सज्जन भाव की पढ़ाई व गुढ़ाई कर पुनः मानवता रूपे आचार विचार अपनाने के अपने दृढ़ संकल्प को निज धर्म की रक्षा के लिए, निज धर्म की रक्षा के लिए किए जाने वाला युद्ध या उत्तम उद्देश्य मानो। सभी उसी धर्म से प्रेम करना आरंभ कर दो और अपने धर्म की पालना है तो पूर्णतः तत्पर हो जाओ। कभी भी किसी प्रभाव व प्रलोभन में आकर झूठ मत बोलो। समझ आई बात? इस संदर्भ में सब जानते हो कि निज धर्म के आचरण का अभाव और अधर्म का व्यापक आचरण ये हमारे सदाचारहीन होने का एकमात्र कारण है। इसलिए तो हम पुण्य आत्मा होते हुए भी पाप कर्म करने से नहीं सकुचा रहे। याद रखो इसी निज धर्माचरण के कारण आप अत्यंत श्रेष्ठ माने जाने वाले परोपकारी व्यक्ति बनने वाले हो। ईश्वर आह्वान दे रहे हैं कि सभी मानव धर्म से प्रेम कर धर्मशील हो जाओ और एक न्यायाधीश की तरह जो भी करो वह न्याय युक्त हो और इस प्रकार धर्माचारी कहलाओ। किसी के प्रति द्वेष की भावना ना रखो और ना ही अपने हित के लिए कोई अनुचित काम करना उचित समझो। ये तो महत्वपूर्ण है कि किसी के प्रति द्वेष की भावना ना रखो और ना ही अपने हित के लिए कोई अनुचित काम करना उचित समझो। याद रखो यदि आप इसके विपरीत करते हो तो वह अन्याय व अधर्म युक्त होने के कारण पाप कर्म कहलाएगा। अंत में हम कहना चाहते हैं कि अगर माता पिता, परिवारजन, समाज वाले, यहाँ तक कि आज के शासक न्याय संगत और पक्षपात रहित निज मानव धर्म में स्थित पवित्र आत्मा हो जाने का परम पराक्रम दिखा पाते हैं और वह संपूर्ण मानव जाति को वैसा ही पराक्रमी बना पाते हैं, तो स्वतः ही हम फिर दोहरा रहे हैं इस पावन धरती पर स्वर्ग रच सकेंगे। इस प्रकार आज की नारकीय परिस्थितियों से छुटकारा प्राप्त होगा। जानो कि स्वर्ग धर्ममय है और नरक अधर्ममय है। अब अविलंब इस कार्य सिद्धि हेतु आप सब स्वतंत्र हो। अंत में प्रार्थना है कि इसके प्रति
एकता दिखाओ और पूरी लगन व उत्साह के साथ इस कार्य को कर डालो और इस विश्व को विनाश से बचा कर उद्धार हेतु जागृत करो और इस विश्व को विनाश से बचाकर उद्धार हेतु जागृत करो। हम सब कह रहे हैं, हम सच कह रहे हैं कि ऐसा होने पर भारत माता हर्षा उठेगी। हम सच कह रहे हैं कि ऐसा होने पर भारत माता हर्षा उठेगी और भारत माता की जय जयकार करना उसके प्रति यथार्थता अपनी श्रद्धा व्यक्त करने का प्रतीक होगा।